महाकुंभ में स्नान का बड़ा महत्व है। मान्यताओं के अनुसार कुंभ स्नान से पाप का क्षय होता है। पाप तो क्षय होता ही है, साथ ही भाग्य का उदय भी होता है। महाकुंभ में डुबकी लगाने से 100 वर्षों तक अन्न त्याग कर किए गए व्रत का फल व्यक्ति को मिलता है। इस दौरान ग्रह नक्षत्रों का कुछ ऐसा संयोग होता है कि दिव्य आत्माएं और देवी देवताएं भी पवित्र स्नान करने के लिए महाकुंभ में रूप बदल कर पहुंचते हैं। इनका रूप धारण करके शामिल होते हैं देवी देवता। देवता महाकुंभ के दौरान पवित्र डुबकी लगाने के लिए देवी देवता और पुण्य आत्माएं नागा साधुओं और अघोरियों का रूप धारण करके धरती पर आती हैं। यानी न केवल मनुष्य अपितु देवी देवता भी महाकुंभ में स्नान करने के लिए आतुर रहते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रयागराज में चल रहा महाकुंभ का मेला 144 सालों के बाद लग रहा है। इस दुर्गम मौके पर भी देवी देवता अवश्य डुबकी लगाने के लिए त्रिवेणी घाट पर रूप बदलकर पहुंचेंगे। महाकुंभ के दौरान आम लोग भले ही पुण्य की प्राप्ति और पाप से मुक्ति की कामना के साथ डुबकी लगाते हो, लेकिन साधु संत आध्यात्मिक उन्नति के लिए कुंभ का स्नान करते हैं। ऐसा माना जाता है कि कुंभ में स्नान के बाद साधु संतों को विवेक, आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसीलिए नागा साधुओं की दीक्षा भी महाकुंभ के दौरान ही होती है। आम लोग जहां महाकुंभ में स्नान के बाद शुद्ध होते हैं, वहीं नागा साधु शुद्धिकरण करने के बाद गंगा स्नान करते हैं और अपनी दीक्षा पूर्ण करते हैं। ध्यान, धैर्य और दान, ये तीन गुण मनुष्य को शिवत्व से जोड़ता है और शांति केवल शिवत्व के मार्ग से मिलती है। महादेव ध्यान करते हैं जिससे मन शांत होता है, ऊर्जा संचित होती है, साहस का संचय करता है और मार्ग प्रस्तुत करता है। और दान अहंकार को जन्म नहीं लेने देता। कुंभ ध्यान, धैर्य और दान, ये तीन गुणों पे आधारित है और इसी पे चलता रहेगा। जो भी कुंभ में जाए, ध्यान करे, धैर्य रखे, जीवन में जो भी होगा मंगल ही मंगल होगा। और जिसे जितना बन पड़े उतना वो दान करे। दान में क्या देना चाहिए, इसका अर्थ जो आपके पास सर्वोत्तम हो उसका दान करें। धन हो तो धन का दान, ज्ञान हो तो ज्ञान का दान और गुण हो तो गुण का दान, क्योंकि उनकी झोली सदा भरी रहती है जो देना जानते हैं। संचय से झोलियां नहीं भरती हैं। कुंभ प्रेम का भी प्रतीक है। जो पति पत्नी जोड़े में स्नान करेंगे उनकी जोड़ी को देवताओं का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा और काल चक्र में युगों के परिवर्तन में मनुष्य और देवताओं की भेंट इतनी सरल नहीं होगी, किंतु जब जब इस धरती पे कुंभ होगा तब तब देवी देवता स्नान करने आएंगे और अदृश्य रूप में मनुष्यों को आशीर्वाद देंगे। कुंभ देवता और मनुष्य का संधि स्थल होगा, जो मानवता, देवत्व और शिवत्व का अद्भुत त्रिवेणी संगम कहलाएगा। जो कोई भी कुंभ में स्नान करेगा, डुबकी लगाएगा, अपने परिवारजनों का, पूर्वजनों, प्रियजनों का नाम लेगा, उन्हें भी कुंभ स्नान का फल अवश्य प्राप्त होगा। महाकुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक समागम है, जिसमें लाखों श्रद्धालु, संत और आध्यात्मिक साधक प्रयागराज आते हैं। इस आध्यात्मिक उत्सव के केंद्र में पवित्र स्नान या स्नान की काफी मान्यता और परंपरा है, जो गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदियों के संगम पर होता है। इस कार्य को आध्यात्मिक शुद्धि और पुनर्जन्म के लिए जीवन में एक बार मिलने वाला अवसर माना जाता है। यदि आप महाकुंभ मेला 2025 में जाने की योजना बना रहे हैं तो 10 कारण है कि आपको यह पवित्र स्नान क्यों करना चाहिए। आध्यात्मिक शुद्धि माना जाता है कि पवित्र स्नान से जीवन भर के संचित पाप धुल जाते हैं। हिंदू शास्त्रों के अनुसार कुंभ के दौरान पवित्र संगम में स्नान करने से नकारात्मक कर्म दूर होते हैं और आत्मा शुद्ध होती है, जिससे भक्तों को अध्यात्म के मार्ग पर चलने में मदद मिलती है। मोक्ष का द्वार, मोक्ष का द्वार मनुष्य के शरीर को कहा जाता है। मोक्ष या मुक्ति का मतलब है जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाना। मोक्ष प्राप्त करने के लिए भी बहुत से लोग इस पवित्र स्थान पर आते हैं और डुबकी लगाते हैं। कुंभ मेले के दौरान त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाने से भक्तों को इस आध्यात्मिक मुक्ति को प्राप्त करने के करीब लाया जाता है। 12 साल में एक बार होता है। वह विशिष्ट ग्रहों स्थिति संगम पानी को आध्यात्मिक रूप से शक्तिशाली बनाती है। परंपराओं से भरा हुआ नदियों के संगम
पर डुबकी लगाने से आप उन लाखों लोगों की वंशावली से जुड़ जाते हैं जिन्होंने सदियों से इस पवित्र कार्य में भाग लिया है। संतों और साधुओं का आशीर्वाद कुंभ मेले में पूरे भारत से साधु, संत और आध्यात्मिक नेताओं का जुटान होता है। इन पवित्र व्यक्तियों के साथ संगम में पवित्र स्नान में भाग लेने से आप एक बड़े आध्यात्मिक समाज का हिस्सा बन सकते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। मानसिक शांति और सकारात्मकता। कई भक्त पवित्र डुबकी लेने के बाद अपार मानसिक शांति का अनुभव करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये पवित्र स्नान शरीर और मन से नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करती हैं और सकारात्मकता, आशा और उद्देश्य की नई भावना पैदा करती हैं। हृदयवत्व से जुड़ाव। संगम या जहाँ तीन पवित्र नदियां मिलती हैं को दिव्यता का प्रवेश द्वार माना जाता है। यहाँ स्नान करने से आपको अपनी आध्यात्मिकता और ब्रह्मांड की उच्च शक्तियों से गहराई से जुड़ने का एक अनूठा अवसर मिलता है। एकता की भावना। महाकुंभ मेला सामूहिक आस्था का उत्सव है। लाखों भक्तों के साथ पवित्र स्नान करने का कार्य एकता की भावना को बढ़ावा देता है, विश्वास और भक्ति की शक्ति का प्रदर्शन करता है। एक दुर्लभ सांस्कृतिक अनुभव। महाकुंभ मेला ने केवल एक धार्मिक आयोजन है बल्कि एक जीवंत सांस्कृतिक समागम भी है। पवित्र डुबकी लेने से आप इस अनूठे आयोजन में पूरी तरह से डूब जाते हैं और आध्यात्मिकता को परिभाषित करने वाली अविश्वसनीय भक्ति और परंपराओं को देखते हो। आत्म खोज की यात्रा। इसके धार्मिक महत्व से परे पवित्र स्नान एक गहरा व्यक्तित्व अनुभव है। ये एक आत्मनिरीक्षण का एक क्षण प्रदान करता है जहां भक्त अपने जीवन पर चिंतन कर सकते हैं, पिछले बोझ को छोड़ सकते हैं और भविष्य के लिए नवीनीकरण और आशा की भावना को अपना सकते हैं। 2025 का महाकुंभ मेला सिर्फ एक उत्सव नहीं है, यह एक गहन आध्यात्मिक यात्रा है। इस परिवर्तनकारी अनुभव का केंद्र बिंदु संगम का पवित्र स्नान है। लेकिन ध्यान देने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि पाप उसी के धुलते हैं जो जाने अनजाने में कोई छोटे मोटे पाप किए हुए हो। सिर्फ वो जब स्नान करते हैं या संगम में डुबकी लगाते हैं, सिर्फ उन्हीं के ही पाप धुलते हैं। इसके अलावा सब लोग जो सोचते हैं कि जानबूझकर जो पाप किए हुए होते हैं और वो डुबकी लगाते हैं और वो सोचते हैं कि उनके पाप धुल जाएंगे, तो ये संभव नहीं है। इसीलिए ये उन्हीं के लिए ही है जो सच में अपनी चीजों को मानते हैं कि उनसे जाने अनजाने में कोई पाप किया है और धर्म युक्त जीवन जीते हैं और भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं और वो तब जाके इस संगम में डुबकी लगाते हैं तो निश्चित ही उनके सारे पाप धुल जाते हैं। तो फिर चलिए आइए मेरे साथ बोलिए हर हर महादेव, जय शिव शंभू।